मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात कर रहे हैं सैफई पैरामेडिकल जो प्रवेश परीक्षा होनी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये 7 जनवरी को परीक्षा होगी और इसकी जो आवेदन करने की तिथि थी वो 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक है। ये CPP नेट 2021 का संयुक्त पैरामेडिकल फार्मेसी एवं नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए है। इसमें हम बात करेंगे आज इस वीडियो में परीक्षा कार्यक्रम पर, यानी इसमें आप सभी को पता है और नहीं पता है तो आप समझ लीजिए। आपके यहाँ 3 एग्ज़ाम होते हैं, यानी 3 परीक्षाएं, 3 पेपर लिए जाते हैं। 3 परीक्षाएं आपकी यहाँ 3 पेपर के थ्रू होती हैं। अब उसमें से आपको कौन सा पेपर देना है, यानी आपको सारे पेपर नहीं देने होते हैं, उनमें से कोई एक प्रश्न पत्र आपको देना होता है। यानी आपको 3 प्रश्न पत्र यहाँ लिए जाते हैं एक दिन में, उनमें से आपको कौन सा प्रश्न पत्र देना है, आपकी योग्यता के अनुसार कौन सा देना है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। और कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के कितने आते हैं, किस विषय के कितने आते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप हमारे वीडियो पर शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए आपके सामने यहाँ पर परीक्षा कार्यक्रम के बारे में यहाँ पर चीज़ों को दिया गया है आपके ही प्रोस्पेक्टस में, जो इस बार प्रवेश परीक्षा के लिए आया है कि परीक्षा कार्यक्रम, और ये तिथि जो है 7 जनवरी 2021 गुरुवार को है। अब देखिए यहाँ पर 3 तरीके के पेपर के बारे में बात की गई है। आइए समझते हैं इनको पहले, फिर बताते हैं चीज़ों को। यहाँ पेपर फर्स्ट है आपका, फिर पेपर सेकंड है, फिर पेपर थर्ड है। 3 तरीके के पेपर हैं। और देखिए पहले पेपर में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो फिजिक्स के जो हैं वो 33 हैं, और केमिस्ट्री के आपके पास जो हैं, केमिस्ट्री के आप देखेंगे तो आपके पास तो जो है 33 हैं, और यहाँ जीव विज्ञान के भी आपके पास 34 क्वेश्चंस हैं। इस प्रकार ये 100 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। इसी तरीके सेकंड पेपर में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के 33 और भौतिक विज्ञान के भी जो है 33 और गणित के 34 हैं। तो ये PCM ग्रुप हो गया, यानी एक आपका PCM ग्रुप हो जाता है, एक PCB हो जाता है, और एक जो आपका लास्ट वन है उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है सामान्य है, इसमें केवल इंग्लिश कंपलसरी थी जो आप फॉर्म भरेंगे, तो उसमें सामान्य हिंदी के आपको 20 मिलेंगे, अंग्रेजी के भी 20 मिलेंगे, और जनरल स्टडी यानी सामान्य ज्ञान के आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। इस तरीके से यहाँ पर आपके 60 क्वेश्चंस जो हैं, यानी 100 क्वेश्चंस यहाँ भी हो जाते हैं। तो आपने देखा कि 100 क्वेश्चंस आपके आते हैं। इसका एग्ज़ाम का टाइमिंग दिया गया है, आप देख सकते हैं 1 बजे से 3 बजे तक, यानी 2 घंटे होगा, और ये कंप्यूटर पर होगा एग्ज़ाम। यानी कंप्यूटर बेस्ड का मतलब है कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं, कंप्यूटर पर आपको बैठ के देना होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा सेंटर पर जाकर। यानी आप सेंटर पर जाएंगे और फिर उसके बाद पेपर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर बात करते हैं जो ये 3 पेपर हैं, महत्वपूर्ण बात है ये तो जो 3 पेपर हैं आपके, इन तीनों पेपर में आपको यहाँ क्या करना है कि ये कौन सा पेपर कौन देगा, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो आपके यहाँ पर कोर्सेज हैं, यानी जो आप लेंगे, आपकी योग्यता है, तो यहाँ देखिए कि पेपर जो फर्स्ट है वो देगा PCB, यानी ऑल बैचलर डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेज के लिए जो PCB एलिजिबिलिटी जिसकी है, आपके जो इंटरमीडिएट में अगर आपका ग्रुप PCB है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, तो आप एलिजिबल हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो आपको पेपर फर्स्ट देना है। अगर आप इसी जगह पर पेपर सेकंड देंगे कब, जब आपके पास B फार्मा, JNM, ANM, DOT, D ऑप्टोमेट्री, DPT, DDT, CT स्कैन, DCT, DMRI और DETCT और DBT, यानी इतने कोर्सेस में अगर आपने अप्लाई किया है और अप्लाई करने के समय आपने योग्यता PCM दिखाई है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स दिखाई है, तो आपको पेपर सेकंड देना होगा। आपने योग्यता जो दर्शाई है फॉर्म भरने में, आपने फॉर्म भर लिया होगा या भर रहे होंगे प्रेजेंट टाइम में, तो जो योग्यता आप दिखाएंगे उसके आधार पर आपको फॉर्म और आपका कोर्स उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट होगा। अब पेपर थर्ड की बात करते हैं। पेपर थर्ड में आप देखिए यहाँ पर आर्ट ग्रुप, कॉमर्स एंड अदर, यानी इसमें सारे लोग होते हैं इन दोनों ग्रुप्स को छोड़कर। तो यहाँ ANM ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स और JNM सबके लिए होती है। तो यहाँ ANM के लिए और JNM के लिए ये दोनों ग्रुप्स जो हैं
अप्लीकेबल होते हैं। इनके लिए आप देखेंगे इस पर्टिकुलर के लिए कि सारे कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, इनको पेपर थर्ड देना होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि पीसीबी किसे देना है, पीसीएम किन लोगों के और किन कोर्सेज के लिए है, वहाँ एलिजिबिलिटी हो गई। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि अभ्यर्थी द्वारा जिन विषयों में इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की गई है तथा आवेदन के समय में अहर्ता है तो जिन विषयों का उल्लेख किया गया है, अभ्यर्थी को उसी विषय से संबंधित प्रश्न पत्र पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। जो आप यहाँ पर योग्यता यानी इंटरमीडिएट की आपकी जो सब्जेक्ट्स रहे वो और जो आवेदन के समय में आपने दर्शाया है, आप जैसे पर्टिकुलर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर पेपर दिया जाएगा। वो एडमिट कार्ड पर आपके लिख के आएगा, जो एडमिट कार्ड होगा उस पर लिख के आएगा। तो यानी अगर आपका पीसीएम ग्रुप है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़िए, अगर आपका बायो ग्रुप है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़िए, और अगर आप नॉर्मल वे में है तो आपको पढ़ना है यहाँ पर आप देख लीजिए जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ पढ़नी है। अब ये चीज़ हो गई। और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और परीक्षा एक ही दिन गुरुवार 7 जनवरी को सबकी होगी और ये 1 बजे से 3 बजे के मध्य होगी। अब देखिए परीक्षा 3 प्रश्न पत्र होंगे, 3 प्रश्न पत्र जो हमने बताए। प्रथम प्रश्न पत्र में विज्ञान वर्ग बायोलॉजी ग्रुप के लिए, यहाँ देखिए यहाँ जो पहला है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहला प्रश्न पत्र है वो विज्ञान वर्ग बायोलॉजी ग्रुप के लिए, और जो दूसरा प्रश्न पत्र है वो विज्ञान वर्ग गणित ग्रुप के लिए हो गया, अभ्यर्थियों के लिए है। और प्रश्न पत्र जो 3 है आप देख सकते हैं ये कला, वाणिज्य और अन्य वर्ग सभी वर्गों के लिए ये होगा। अब यहाँ पर आप देखिए अभ्यर्थी को आवेदन पत्र भरते समय चयनित अहर्ता जो यहाँ पर होगी, आप यहाँ देख सकते हैं तीसरे पॉइंट में के अनुसार प्रश्न पत्र जो है 1 और प्रश्न पत्र 2, प्रश्न पत्र 3 यहाँ पर जो है आपको देना होगा। यानी अहर्ता के अनुसार ही प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2 अथवा प्रश्न पत्र 1 अथवा प्रश्न पत्र 3 हल करना होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र में इंटरमीडिएट यानी 10+2 में 100 प्रश्न देने होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा, यानी आपको जो पेपर मिलेगा वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेगा। के अलावा दिया जाएगा प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, यानी यहाँ प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, जनरल इंग्लिश को छोड़कर, यानी इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश में आएगा ही, और यहाँ प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे और 1 विकल्प सही होगा और अन्य जो है गलत होंगे। इस तरीके का एक पैटर्न यहाँ पर दिया जाएगा। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। देखिए कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो यहाँ जो है अगर आपका उत्तर सही होगा तो आपको 1 अंक दिया जाएगा और अगर गलत होगा तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। फिर यह प्रश्न पत्रों को निर्धारित उत्तर परीक्षाफल अंतिम रूप से मान्य होगा। इसी पर चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। आपको कितने बजे पहुंचना है, 11 बजे से 12:30 बजे के बीच में आपको निर्धारित सेंटर पर पहुंच जाना है और बाकी चीज़ें जो नॉर्मल वे में है वो सब आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जाएगी और बायोमेट्रिक उपस्थिति भी दर्ज की जाएगी जो है। और यहाँ बताया गया है कि अंगुलियों पर मेहंदी, डाई, वैक्स, क्रीम इत्यादि इस्तेमाल ना करें। ऐसे अभ्यर्थी जिनके हाथों में अंगुली पर मेहंदी, डाई, वैक्स, क्रीम इत्यादि परीक्षा के समय में या काउंसलिंग के समय में लगी होगी, उन्हें परीक्षा काउंसलिंग प्रक्रिया से विरत यानी उन्हें अलग कर दिया जाएगा, उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो आप समझ लीजिए ये सब चीज़ें हैं, इनको सबको आपको पालन करना है। और आप परीक्षा का पैटर्न और परीक्षा की चीज़ें आप समझ गए होंगे कि 100 क्वेश्चंस आएंगे, 2 घंटे आपको मिलेंगे, उन्हीं में 120 मिनट में 100 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, कंप्यूटर पर बैठ के करने होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, आप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं कि इनके जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो कैसे होंगे, उन पर भी मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो आपको दे पाऊँ जिससे आपको अंदाज़ा लग जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, उन पर भी हम डिस्कशन कर पाएँ। तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, वो भी जुड़ सके हमारे चैनल से और उनको भी इस वीडियो का और इन सब चीज़ों का बेनिफिट्स मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।